आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कुछ खास जानकारियाँ जो आपको एमएस वर्ड में बनाएगा कुछ खास। इसलिए इस वीडियो को स्किप करके या बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट जानकारियाँ छूट सकता है। चलिए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड के पेज लेआउट के अरेंज ऑप्शन के बारे में जानेंगे। अब अरेंज में हमारा बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक करके हम इन सभी ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये है कि ये जो हमारा पिक्चर है, हमें अपने पेज पर अपने पिक्चर को किस पोजीशन पर रखना हो उसके लिए करते हैं। अगर मान लीजिए अगर इसका प्रयोग करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पर जाना है। इस ऑप्शन पर जाने के बाद हमारा पहला ऑप्शन आता है टॉप टू लेफ्ट, यानी कि जो हमारा पिक्चर है अगर उसे क्या करना है टॉप से लेफ्ट साइड में रखना हो तो हमें क्या करना है टॉप टू लेफ्ट, बट जो ऑप्शन है उसको ले लेना है। फिर अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सेंटर में यानी जो हमारा पिक्चर हो वो पेज के सेंटर में आ जाए या राइट साइड में आ जाए या मिडिल में आ जाए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी ऑप्शन का प्रयोग कर लेंगे। अब इसमें से अगर हमें यानी बटन बटन से मिडिल में रखना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे इस ऑप्शन को ले लेंगे। तो देखेंगे तो हमारा जो पिक्चर होगा वो हमारे पेज के बटन में एकदम मिडिल साइड में आ जाएगा। अगर हमें वही क्या करना है, टॉप से लेफ्ट साइड में रखना हो तो टॉप से लेफ्ट साइड में हम इस तरह से रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वार्प टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा रैपिंग टेक्स्ट होता है वो, यानी कि रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि जो हमारा शेप है, हमें अगर अपने शेप पर यानी जो हमारा पिक्चर है उस यानी जो हमारा लिखा हुआ वर्ड है या टेक्स्ट है, हमें टेक्स्ट पर अपने पिक्चर को किस पोजीशन पर रखना है उसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से जो भी पिक्चर लेना है उसको इंसर्ट कर लेना है। तो जैसे इंसर्ट करेंगे तो जो हमारा पिक्चर होगा वो यहाँ पर इंसर्ट होकर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा रख लेना है, ठीक है, क्योंकि अरेंज करने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले रैप टेक्स्ट में हमारा पहला ऑप्शन आता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो हमारा पिक्चर होता है, अगर हम ये लेते हैं तो हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है, यानी जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो हमारे पिक्चर के यानी जो पिक्चर होता है उसके एरिया के अनुसार क्या होता है, सेट हो जाता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जैसे जैसे पिक्चर होगा यानी जैसे जैसे हमारा पिक्चर होगा वैसे वैसे हमारा टेक्स्ट यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइट। टाइट में क्या होता है, इससे भी हमारा जो शेप होता है यानी जो पिक्चर होता है पिक्चर के अनुसार वो सेट हो जाता है। अगर मान लीजिए उसका अच्छे से समझना हो तो हमें दूसरा एक पिक्चर लेना है जो कि थोड़ा सा अ, हम क्या करते हैं, यहाँ से शेप ले लेते हैं। पिक्चर ले लेकर हम क्या करते हैं, यहाँ से शेप ले लेते हैं और शेप में हम क्या करते हैं, त्रिभुज वाला ले लेते हैं, इसको अरेंज करते हैं इस पर। अब हम जाते हैं अपने लेआउट पे और यहाँ पर रेफरेंस पर। अब देखिए यहाँ पर पहले स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर में क्या है कि आपका जो शेप है, शेप का जो एरिया होता है, एरिया के अनुसार हमारा जो टेक्स्ट है वो सेट है। अगर वही हम क्या करते हैं, टाइट करते हैं, तो टाइट में क्या होता है, अब हमारा जो शेप है जैसे जैसे बना गया है हमारा टेक्स्ट भी वैसे वैसे सेट किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, उसी में हमारा थॉट। थॉट भी क्या होता है, टाइट जैसे होता है वैसे हमारा थॉट का ऑप्शन जो होता है उसका भी यूजेस उसी तरह से होता है। अगर ये हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट होता है ऊपर से भी अरेंज करते हुए आपका सेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टॉप एंड बटन। अगर हम टॉप एंड बटन का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा लिखा गया वर्ड है या तो टॉप पर रहेगा या तो बटन में रहेगा, यानी कि नीचे की तरफ, आपका लेफ्ट और राइट साइड में नहीं आएगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिहाइंड। अगर हमें अपने स्टेप को अगर हमें अपने टेक्स्ट के पीछे ले जाना हो तो हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। अगर हमें क्या करना हो, फ्रंट पर करना हो, यानी कि हमारा जो स्टेप है स्टेप को क्या करना हो, टेक्स्ट के ऊपर लाना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का प्रयोग कर लेंगे। तो जो हमारा स्टेप होगा वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी में एडिट रैप पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट लिखा गया, जैसे इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए हमारा कुछ पॉइंट बनकर आता है। अगर हम इस पॉइंट को पकड़कर थोड़ा सा डाउन करते हैं यानी कि अंदर की तरफ लेते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा और डाउन होकर हमारे स्टेप के ऊपर भी आ सकता है। यानी कि अगर हमें क्या करना, थोड़ा सा अरेंज कर यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है अगर हम स्टेप पर थोड़ा सा अरेंज कर रखना चाहते हैं तो हम इस तरह से रख सकते हैं। अगर हमें और डाउन करेंगे तो हमारा जो लिखा गया टेक्स्ट होगा वो हमारे स्टेप के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। तो जिस प्रकार से हमें अपने स्टेप पर अपने टेक्स्ट को अरेंज करना हो
हम रैपिंग टेक्स्ट की सहायता से वो अरेंज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अगर हम इसमें जाते हैं हमारे सामने तीन ऑप्शन आते हैं, जिसमें हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी तीनों का काम हमारा एक ही होता है, बस हमारा क्या होता है इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। अगर हम ब्रिंग टू फॉरवर्ड यानी कि ये जो हमारा स्टेप है, ठीक है, यानी जो हमारा स्टेप है, अगर हमें अपने इस पिक्चर के ऊपर रखना हो तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देंगे। अगर वही पीछे की तरफ ले जाना हो तो सेंड टू बैकवर्ड। अब सेंड टू बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा शेप होगा वो हमारे पिक्चर के पीछे चला जाएगा। और उसके बाद अगर हमें ऊपर की तरफ लाना हो तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड पर जाएंगे, और ब्रिंग टू फॉरवर्ड पर जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा शेप होगा वो हमारा क्या होगा, उस पिक्चर के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें अपने शेप को अपने पिक्चर के पीछे ले जाना हो तो सेंड टू बैक का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऊपर लाना हो तो ब्रिंग टू फ्रंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हमारा शेप होगा वो पिक्चर के आगे और पीछे आपका होता रहेगा। अब इसी में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रिंग टू फॉरवर्ड टू टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा शेप है, अगर हमें अपने शेप यानी जो हमारा शेप है, शेप को क्या करना हो, टेक्स्ट के पीछे ले जाना हो, टेक्स्ट के पीछे ले जाना हो तो सेंड टू बैकवर्ड यानी सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा शेप होगा वो हमारे टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। अगर ऊपर की तरफ रखना हो तो हम क्या करेंगे, इस पर आएंगे और ब्रिंग टू फॉरवर्ड और टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा शेप होगा वो हमारा जो टेक्स्ट होगा टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर पीछे की तरफ ले जाना हो तो हम बिहाइंड कर देंगे तो पीछे की तरफ। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर यानी बैक और फ्रंट आपका आ रहा है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अगर हमने जितने भी शेप बनाए रहते हैं या जितने भी पिक्चर लिए रहते हैं, कुछ भी लिए रहते हैं, तो उसका पूरा अथवा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें पिक्चर को सेलेक्ट करना हो तो हम सिलेक्शन पेन पर जाएंगे और यहाँ से देखिए आपका जो ट्रेंडिंग है फोन, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा पिक्चर होता है वो सिलेक्टेड हो जाएगा। यानी पिक्चर हमारा यहाँ पर है, हमारा जो पिक्चर होगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा। अगर इस शेप को सेलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा शेप होगा वो सेलेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जिस अगर सिलेक्शन पेन की सहायता से हमें अपने किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो, या तो शेप को सेलेक्ट करना हो या तो पिक्चर को सेलेक्ट करना हो, तो हम इस तरह से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा एलिगन। एलिगन का मतलब होता है कि जो हमारा शेप है हमें अपने टेक्स्ट पर किस तरह से अरेंज करना है। जैसे हमें लेफ्ट में रखना हो, जैसे अगर हमें अपने शेप को लेफ्ट साइड यानी जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में रखना हो तो हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, सेंटर में रखना हो तो सेंटर ले लेंगे, यानी जिस भी साइड रखना हो हम यहाँ से उसे लेकर अपने शेप को अपने टेक्स्ट पर इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो जिस ऑप्शन का प्रयोग करना है, जैसे भी आपको लेना हो वो आप यहाँ से लेकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप। इसमें हमारी वीडियो काफी लंबी भी हो रही है तो इससे आपको कोई वो नहीं है, वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रुप, जो कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमएस वर्ड में। तो ग्रुप का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक से अधिक स्टेप ले लेते हैं। जैसे एक रिसोर्ट में जाते हैं, एक पहला स्टेप लेते हैं और एक फिर यहाँ से हम दूसरा स्टेप लेते हैं। इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ से दो स्टेप लिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों स्टेप को एक में ज्वाइंट करना हो, या तो अगर आपका और कोई स्टेप है उन तीनों स्टेप को यानी इन सभी स्टेप को क्या करना हो, एक में ज्वाइंट करना हो, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, तीनों स्टेप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो तीनों स्टेप को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल की को, यानी कंट्रोल की को आपको प्रेस किए रहना है। और फिर क्या करना है, एक एक करके आपको अपने स्टेप पर इस तरह से क्लिक कर देना है माउस का लेफ्ट बटन। करने के बाद देखिए हमारा जो तीनों स्टेप होगा इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद पेज लेआउट में आएंगे और यहाँ पर हमको मिलेगा ग्रुप का ऑप्शन। आप जब तक तीनों स्टेप को सेलेक्ट नहीं करेंगे आपका जो ग्रुप का ऑप्शन होगा वो हाईलाइट नहीं होगा। यहाँ से क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो ग्रुप का ऑप्शन होगा वो हाईलाइट होने लगेगा। अब ग्रुप पर जाना है और ग्रुप पर जाने के बाद ये जो ग्रुप का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका तीनों स्टेप एक में ज्वाइन हो जाएगा। देख लीजिए जैसे जैसे मूव कराएंगे हमारा तीनों स्टेप मूव होगा। अगर मान लीजिए इसको फिर से अनग्रुप करना हो यानी ग्रुप से बाहर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ग्रुप पर ही जाएंगे और यहाँ से अनग्रुप कर देंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट होगा यानी जो स्टेप होगा वो अनग्रुप हो जाएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसी में रोटेट का ऑप्शन, यानी कि अगर हम अपने शेप को यानी जो हमारा शेप है यानी जो शेप है इसको रोटेट करना हो यानी जितने एंगल पर घुमाना हो
तो हम रोटेट पर जाएंगे और यहाँ से जितने भी एंगल पर आपको टर्निंग देना हो यानी घुमाना हो, जैसे रोटेट राइट 90 अंश पर या लेफ्ट से 90 अंश पर, या फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल का मतलब होता है, सबसे पहले तो हम रोटेट के बारे में जान लेते हैं। तो जिस एंगल पर आपको घुमाना हो आप अपने स्टेप को इस तरह से घुमा सकते हैं। ठीक है, अब आता है फ्लिप वर्टिकल। अगर इसका प्रयोग करना हो तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप यहाँ से दूसरा इंसर्ट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर ये वाला स्टेप ले लेते हैं और इस यहाँ से बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं रोटेट पर, यहाँ पर रोटेट पर जाते हैं और यहाँ पर फ्लिप वर्टिकल का मतलब, अभी देखिए आपका जो एंगल है वो टॉप की ओर है। अगर हमें उससे क्या करना हो, डाउन की तरफ करना हो तो फ्लिप वर्टिकल कर देंगे, तो जो हमारा एरो का तीर का जो निशान होगा वो डाउन की तरफ हो जाएगा। अब वही अगर हमें क्या करना हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना हो, तो जैसे कि हमारा एक सिंबल है यानी कि जो हमारा ए शेप है, इस साइड है इसका जो सिंगल है, यानी कि जो इसका तीर का निशान है हमारा उस साइड का है यानी राइट साइड की तरफ है। अगर वही हमें क्या करना हो, लेफ्ट साइड की तरफ करना हो, तो हम क्या करेंगे, रोटेट पर जाएंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे, तो जो हमारा सिंबल होगा यानी जो हमारा शेप का माउथ होगा वो हमारा राइट साइड में आ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो सो फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।